जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो DIT+B में टीचिंग पोस्ट के जो वैकेंसी भर्ती चल रही हैं या भविष्य में भी जो भर्ती होने वाली हैं, उनमें जो TGT पोस्ट की जो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है कि यदि आप TGT SST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किन 2 सब्जेक्ट को आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं DOE में, विभिन्न कैंडिडेट्स को डिफिशियंसी मिल रही है और उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा जा रहा है सेकंड स्कूल सब्जेक्ट के लिए। और बोला जा रहा है कि आपका जो सेकंड स्कूल सब्जेक्ट है, जो सेकंड सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, वो रिक्रूटमेंट रूल के अनुकूल नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक कैंडिडेट को TGT सोशल साइंस मेल कैंडिडेट को जो डिफिशियंसी मिली है, आप देख पा रहे हैं। आफ्टर द प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ योर डोजियर वाइड रोल नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ TGT SST मेल पोस्ट कोड 39/21 द फॉलोइंग डिफिशियंसीज was found। नंबर 1, मेन सब्जेक्ट एंड सेकेंड स्कूल सब्जेक्ट इज़ नॉट एज पर RR अर्थात रिक्रूटमेंट रूल, भर्ती के जो नियम हैं उसके अनुरूप नहीं है। आपका मुख्य जो विषय सब्जेक्ट है और जो स्कूल सब्जेक्ट है वो रिक्रूट भर्ती के जो नियम है उसके अनुकूल नहीं है। और जो दूसरा इनको डिफिशियंसी जो मिली थी, ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ BEd इज़ रिक्वायर्ड। और इनसे जो दूसरी क्लेरिफिकेशन जो मांगा गया था कि प्रत्येक साल की BEd की मार्कशीट जो है रिक्वायर्ड है। और जैसा कि आप जानते हैं, डिफिशियंसी देने के बाद में 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप जो है उस डिफिशियंसी को क्लियर कर सकें। तो देखते हैं कुछ सब्जेक्ट के लिए जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है DIT+B के अनुसार। कौन, यदि आप TGT के विभिन्न पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन पोस्ट के अनुरूप आपको 2 सब्जेक्ट कौन से ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसा कि आप ये नोटिस देख पा रहे हैं, दिल्ली गजट, दिल्ली का जो गजट है उसमें जो है ये लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तहत ये गजट है। TGT हिंदी मेल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के ग्रुप के श्री एडमिन श्री एस सोहन पाल जी के माध्यम से मुझे यह प्राप्त हुआ है। और यह आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए TGT पोस्ट के लिए कि ग्रेजुएशन में आपके पास कौन से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप नंबर 1 पर आप देख पा रहे हैं इंग्लिश, TGT इंग्लिश पोस्ट के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अंग्रेजी पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल विद 1 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आपका यदि आप TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन में इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और साथ में निम्न सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना आपके साथ आवश्यक है। नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस, नंबर 3 इकोनॉमिक्स, नंबर 4 कॉमर्स, नंबर 5 ज्योग्राफी, नंबर 6 एग्रीकल्चर, नंबर 7 हॉर्टिकल्चर। इन 7 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यदि आप TGT इंग्लिश के लिए DIT+B के विज्ञापन के जरिए आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश मेन सब्जेक्ट हो और एक साथ में इन 7 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में आपके द्वारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। नंबर 2 दूसरा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। यदि आप TGT मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए और साथ में निम्न सब्जेक्ट्स में से कोई एक और सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद 1 ऑफ द फॉलोइंग एज सेकेंड सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में कोई एक
निम्न 13-14 सब्जेक्ट में से होना चाहिए। नंबर 1 है केमिस्ट्री हो या आपके पास, या फिजिक्स हो, या बायोलॉजी हो, या बॉटनी हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या जूलॉजी हो, या इंग्लिश हो, या हिस्ट्री हो, या पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस हो, या इकोनॉमिक्स हो, या कॉमर्स हो, या जियोग्राफी हो, या एग्रीकल्चर हो, या स्टैटिक्स हो। और अगला जो सब्जेक्ट है टीजीटी का जो अगला सब्जेक्ट है, यदि आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये एसएसटी से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैथ चाहे मैथ मेल हो चाहे मैथ फीमेल हो, इंग्लिश चाहे इंग्लिश मेल पुरुष वर्ग के लिए हो चाहे महिला वर्ग के लिए हो, सभी के लिए ये जो है नियम समान रूप से लागू होते हैं सबके ऊपर। और अगर सोशल साइंस मेल या फीमेल कोई भी वर्ग हो तो आपको सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, ये है सोशल साइंस के लिए, ये है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल। निम्न में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हुआ होना चाहिए यदि आप टीजीटी सोशल साइंस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस, नंबर 3 इकोनॉमिक्स, नंबर 4 कॉमर्स, नंबर 5 ज्योग्राफी, नंबर 6 एग्रीकल्चर, नंबर 7 हार्टिकल्चर। अर्थात चाहे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हो आपके पास, या इकोनॉमिक्स कॉमर्स हो, या ज्योग्राफी एग्रीकल्चर हो, या हार्टिकल्चर हिस्ट्री हो, कोई दो सब्जेक्ट आपको इन 7 सब्जेक्ट में से टीजीटी पोस्ट हेतु एसएसटी पोस्ट हेतु यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। और आगे देखते हैं फिजिक्स साइंस और या नेचुरल साइंस चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए 2 सब्जेक्ट निम्न में से कोई होना चाहिए, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। स्नातक स्तर पर आपके द्वारा निम्न में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। और दूसरा है द सेकेंड सब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग आल्सो। जो सेकेंड सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस के लिए, एक तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक होना चाहिए, और साथ में जो दूसरा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन लेवल पर निम्न में से कोई एक होना चाहिए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। और आगे जो है बातें जो लिखी गई हैं आप देख सकते हैं। जो भी आगे यदि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि आगे जो बातें लिखी हुई हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज द मिनिमम ऑफ 45% इन द एग्रीकल्चर एट द ग्रेजुएशन लेवल। कम से कम 45% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, 45% अंक आपके स्नातक स्तर पर होने चाहिए। सेल बी रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ, उन कैंडिडेट्स के लिए छूट है 45% से जो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैंडिडेट्स हु पोसेस ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट्स लिस्टेड अबव। यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट है अर्थात मास्टर डिग्री है किसी के पास उपरोक्त सब्जेक्ट्स में से, टीचिंग सब्जेक्ट में से, तो अथवा ऐसे लोगों को 45% मार्क्स से छूट दी जाएगी, और अथवा बिलोंगिंग टू SC ST, या वो SC ST कैंडिडेट हो तो उन्हें 45% ग्रेजुएशन में अंक से छूट दी जाएगी, या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। तो 3 कंडीशन है इन 45% ग्रेजुएशन में छूट प्राप्त करने के। नंबर 1, यदि वह कैंडिडेट
मास्टर डिग्री हो संबंधित सब्जेक्ट में, जो भी जिस भी टीजीटी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो अर्थात। और नंबर दूसरा, या तो वो SC ST कैंडिडेट्स हो, कैटेगरी SC ST कैटेगरी से हो। और नंबर तीसरा, यदि या वो फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हो। और आगे जो है टीजीटी के लिए जो योग्यता है उसमें लिखा है डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन और SAV सर्टिफिकेट। और आपका ट्रेनिंग एजुकेशन अर्थात बीएड किया हुआ होना चाहिए, आपको उसका डिग्री होना चाहिए। और थर्ड जो टीजीटी पोस्ट के लिए तीसरा जो मानक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी लेवल आर इक्विवेलेंट। और मतलब कार्यात्मक ज्ञान, मतलब कुछ ना कुछ आपको हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर, अर्थात हाई स्कूल स्तर पर आपको हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए या हिंदी का ज्ञान होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं टीजीटी हिंदी के लिए श्री SP सर ने क्या कहा है और उनके कहने का आशय क्या है। SP सर का कहना है कि साथियों नमस्कार, जैसा कि आप अवगत हैं इंग्लिश विषय को लेकर सेकेंड सब्जेक्ट की डिफिशियंसी आ रही है। इसके लिए टीजीटी हिंदी वाले टेंशन ना लें, चिंता ना करें। टीजीटी हिंदी पोस्ट के लिए यदि आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करने जा रहे हैं भविष्य में, तो आपके लिए समस्या नहीं है। सेकेंड सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है। आपने 2 साल हिंदी मेन विषय के रूप में पढ़ा हो, बस इतना ही काफ़ी है। और हर एक सब्जेक्ट को अपने विषय से जोड़ना, अकारण परेशान होना, चिंतित होना है। और यह गजट आप पढ़ लीजिए, इसमें कहीं भी सेकंड सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये टीजीटी हिंदी के लिए श्री SP सिंह ने जो है SP सिंह ने टीजीटी हिंदी के कैंडिडेट्स को, मेल या फीमेल, उनको ये सांत्वना दी है, यह विश्वास दिलाया है कि आप ग्रेजुएशन स्तर पर, स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के रूप में 2 साल पढ़े हों, बस इतना ही काफ़ी है। आप रिक्रूटमेंट रूल, जो भर्ती के नियम है, उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, वो पूरी तरह से वो उसी भर्ती के नियम के अनुरूप है। और आगे आशा है आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, ज्ञान मिली होगी, अवगत हुए होंगे। और भविष्य में भी आपको महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करिएगा और अपना प्यार एवं सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।